नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। जन्म कुंडली के छठे भाव को हम रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, चुनौतियां, कर्जे से जोड़कर देखते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव में ही सूर्य का होना या मंगल का होना, शनि का होना अर्थात पाप ग्रहों का होना एक प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण भी करते हैं और जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं का आकलन भी कुंडली के छठे भाव से ही होता है। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे विशेष सूत्र की चर्चा की गई है जो यदि जन्म कुंडली के छठे भाव से लागू हो जाता है तो 95% तक जातक को उस से संबंधित दुर्घटना से दो चार होना पड़ता है। अब क्या कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि अग्नि तत्व की राशि है अर्थात 1, 5, 9 मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, अगर कुंडली के छठे भाव में इन तीनों में से कोई राशि है तो दुर्घटना का तरीका अलग होगा। पृथ्वी तत्व राशि वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि है कुंडली के छठे भाव में तो दुर्घटना की प्रकृति अलग टाइप की होगी। वायु तत्व राशि कुंडली के तीसरे भाव की, 7वें भाव की और 11वें भाव की अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि कुंडली के छठे भाव में है तो दुर्घटना की प्रकृति अलग होने की संभावना है। और यदि कुंडली के छठे भाव में जल तत्व राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि है तो दुर्घटना का प्रकार अलग हो सकता है। अब कुंडली के छठे भाव में किसी न किसी प्रकार से तो कोई ना कोई राशि होगी ही होगी, तो क्या यह तय है कि प्रत्येक जातक के जीवन में दुर्घटना घटे? यह संभव नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव में सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं और जिस राशि में अगर वो अग्नि तत्व राशि है तो जातक को आग से बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना बनती है। अगर छठे भाव में सूर्य मंगल है और पृथ्वी तत्व राशि वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में छठे भाव में सूर्य और मंगल है तो जातक को जमीन पर चाहे वो किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो, चाहे सड़क पर चलते हुए किसी चीज से ठोकर लग जाना हो तो एक बड़ी चोट लगने की संभावना बनती है। यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य और मंगल वायु तत्व राशि मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में हो तो जातक को चोट लगने की संभावना वायु से होती है। अब वायु में कैसे हो सकती है? वायु में ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए कि आप किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आपके साथ हो जाती है। अगर बहुत से लोग ये कहेंगे साहब हम तो हवाई जहाज में यात्रा करते ही नहीं है, तो पंखे के नीचे तो सभी बैठते हैं। पतंग हवा में उड़ती है, उससे भी चोट लगने का खतरा हो सकता है उसके धागे से। तो किसी भी ऐसी चीज से जिसमें वायु का संबंध आ जाए इससे चोट लगने का खतरा बनेगा। और यदि कुंडली के छठे भाव में जल तत्व राशियां हैं 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर तो जातक को जल में यात्रा करने से दुर्घटना का भय रहेगा
या जल से दुर्घटना का भय रहेगा। अब वो जल में, चाहे तो वो किसी समुद्र यात्रा को कर रहा हो या फिर किसी तालाब के किनारे स्नान करने गया हो या नदी में स्नान करने गया हो, स्विमिंग पूल में स्नान करने एंजॉय करने गया हो, या फिर वो अपने बाथरूम में ही क्यों ना स्नान कर रहा हो, पैर स्लिप होने के कारण उसे एक बड़ी चोट लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। और सूर्य और मंगल का एक साथ छठे भाव में होना ये दुर्घटना की प्रबलता को बहुत बढ़ाने के लिए या दुर्घटना होने के लिए एक सशक्त योग है। अब क्या ये दुर्घटना मृत्युकारक भी हो सकती है? दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के अंदर जातक के लग्न के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्न पर पाप प्रभाव है, या दुर्घटना के समय जातक की मारक ग्रह की स्थिति चल रही है, तो निश्चित तौर से ये चोट या ये दुर्घटना जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली भी हो सकती है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं और वहां पर किस तरह की, कौन से तत्व की राशि है, आप इस चीज को देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की चोट लगने की संभावना बन सकती है, तो आप सावधान रह सकते हैं। वैसे तो छठे भाव से जुड़े अन्य योग भी ऐसे हैं जो चोट लगने की संभावनाओं को दिखाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा योग है जो बड़ी संख्या में यदि कुंडलियों में होता है तो जातक को मारक ग्रह की दशा में या शत्रु ग्रह की दशा में या छठे, आठवें, 12वें स्थान के स्वामी की दशा चल रही हो उस दशा में, या कुंडली के अकारक ग्रह की दशा में चोट लगने की संभावना प्रबल होती है। और ये चोट घातक तब हो जाती है जब जातक की कुंडली के अंदर लग्न पाप प्रभाव में हो या लग्न का स्वामी कुंडली में त्रिक भावों में हो या किसी भी लिहाज से कमजोर हो। तो दोस्तों, यदि छठे भाव में एक सूर्य मंगल की दुर्घटना का कारण बनने से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।